का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आमंत्रण में ही आप लोगों को इस बात का पता था कि आज का विषय क्या है। सबसे पहले मैं इस प्रेस वार्ता में अपने अध्यक्ष जी जो आपको आज इस कार्यक्रम, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जो है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले मैं मंचस्थ लोगों से आपका परिचय करवा दूं। सबसे दाहिनी ओर पूर्व मंत्री सह पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव महतो कमलेश जी, सुरेश बैठा जी अपने जिलाध्यक्ष, प्रवक्ता साथी भाई राकेश सिन्हा जी, प्रवक्ता साथी भाई डॉक्टर एम तौसीफ जी, और मेरे बाईं ओर प्रवक्ता साथी राकेश किरण मातो जी, कार्यालय प्रभारी भाई अमूल्य नीरज फलको जी, और हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर स्टेट भाई गजेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित है। अब मैं चाहूंगा कि इस विषय की जानकारी आपको आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दें। नमस्कार, जोहार। आप सबों से चलते फिरते बहुत दिनों से मुलाकात हो रही थी। दुख के साथ निकलना पड़ता था, रुक नहीं पाते थे, आपके सवालों का पूरा जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि आज 7 सितंबर से हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। आज आदरणीय हम सबों के नेता राहुल गांधी जी एक सभा के बाद यात्रा के शुभारंभ करेंगे। उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि उनके हम लोग बातों को सुन सकें और एक संकल्प ले कि भारत जो कहीं न कहीं से ऐसा लगता है, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जाती है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से मोहब्बत के बीच में नफरत आ रही है, वैसे समय में एक संकल्प लेने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि आज ये भारतीय राजनीति कहिए या भारत के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, जो आज ये शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के विचार और सीख आज भी राहुल गांधी के लिए हौसले का काम करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा इसी हौसले के साथ शुरू होने जा रही है। आप सब जानते हैं कि इस यात्रा में करीब 3500 किलोमीटर चलने का कार्यक्रम है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पदयात्रा करेंगे और लोगों के बीच जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई रहती है, उसको पाटने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस देश में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, किस तरह से देश में सामाजिक समरसता का माहौल खराब होते जा रहा है और किस तरह से जो संविधान में दी गई शक्तियां हैं उसका हनन हो रहा है। और इस माध्यम से हम लोग पूरे देश को जोड़ने का काम करेंगे। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरेंगे और हम लोग जिन राज्यों से आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं, उन राज्यों में उप यात्रा करेंगे और लोगों के बीच जाकर के इस यात्रा के दौरान समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दुराव क्यों है,
और किस तरह से ये आर्थिक विषमता बढ़ रही है। इस आर्थिक विषमता को पाटने के लिए जनता से भी फीडबैक लेंगे, लोगों से भी फीडबैक लेंगे और अपनी बात भी बताएंगे किस तरह से ये विषमता बढ़ती जा रही है। एक आदमी अमीर से अमीर होता जा रहा है, दूसरा आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। हमारे दो एक नारा दिया गया था पहले, वो जनसंख्या को लेकर के दिया गया था, लेकिन आज जो ये नारा है ये हमारे दो उच्च शिखर पर बैठे लोग और दो उच्च शिखर पर बैठे पूंजीपतियों के लिए दिया जाता है। बेरोजगारी, जीएसटी, जो तमाम तरह की चीजें हैं, महंगाई चरम पर है। आपने देखा किस तरह से महंगाई की रैली में लाखों लाख लोग भाग लिए। झारखंड से हजारों की संख्या में लोग भाग लिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस ने एक आह्वान किया और लोग कांग्रेस जन स्वतः पहुंच गए। कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आ गई है लोगों की, महंगाई चरम पर है और इसको अब और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत चरम पर है, इसको हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक जो ताना बाना है, खतरे में है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह का रिस्पांस आपने देखा, आज़ादी की गौरव यात्रा में भी किस तरह से लोगों ने रिस्पांस दिया। आज आप देख रहे हैं कि जब ये यात्रा आज राहुल जी 5 बजे से शुरू करने वाले हैं, तमाम कई जिलों में 11 बजे से शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब उत्साह भी हम लोगों का चरम पर है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि इस यात्रा से जो नफरत की जो खाई बढ़ती जा रही है, उसको पाटने में हम सफल होंगे। और इस निमित्त हम लोग कल से हमारे आज जो इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, वो आज कन्याकुमारी में हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा की शुभारंभ करेंगे और कल वो आएंगे रांची में, फिर हम लोग रांची में से शुरुआत करेंगे। और ये जो यात्रा है कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोची, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट होते हुए जम्मू और श्रीनगर जाएगी। हम समझते हैं कि जो हम लोगों ने तय किया है उसका कारण जो हम पहले भी बताए हैं कि जिस तरह से, चूंकि आपने देखा है कि यहाँ किस तरह से जो एक स्थिर सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया गया, ये भी कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला एक काम था या संघीय ढांचे को तोड़ने वाला काम था। तो राजनीतिक जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, संविधान में जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से स्वतंत्र संस्थाएं गुलामों की तरह काम करके जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, जो तमाम इस तरह की इश्यूज हैं उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी पदयात्रा करेंगे। उस दौरान जल, जंगल, जमीन, जहां से जो भी बातें सामने आएगी उन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग 5 महीना तक आदरणीय राहुल गांधी जी दौरा करेंगे। और हम समझते हैं आने वाला समय जो ये नफरत का माहौल बना हुआ है वो सद्भाव और मोहब्बत के रूप में बदलेगा। धन्यवाद। राहुल जी की यात्रा झारखंड को भी टच करेगी? नहीं, देखिए झारखंड को नहीं, हम लोग उड़ीसा में या जो नज़दीक की जगह तय होगी अभी हम लोगों को सूचित किया जाएगा, वहाँ हमारे 100 लोग जाएंगे जो लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलने वाले होंगे। वो 100 पदयात्री होंगे और जब जब जो राज्य जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वो उनको ज्वाइन करेगा और फिर एक जो 15 किलोमीटर सुबह का और 8 किलोमीटर शाम को ये पदयात्रा करने की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है और हम समझते हैं उसमें वो सफल भी होंगे और हम लोग पूरे राज्य में भी इस तरह का पदयात्रा चलाते रहेंगे अगले 5 महीनों तक। इसका शुभारंभ होगा 3 बजे वाला और कल 3 बजे हम लोग यहाँ जो
आदरणीय औपचारिक रूप से जो इस यात्रा के संयोजक हैं यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के आदरणीय सुबोध कांत साहा जी, और हम लोग उस यात्रा का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस की नीतियां बताई जाएंगी या केंद्र सरकार की विफलता बताई जाएगी? नहीं, कांग्रेस की नीतियां भी बताएंगे, भारत का संविधान भी पढ़ाएंगे, और जो उनकी विफलता नहीं, ये कहिए कि जो संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है वो बताएंगे कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया था वो उस संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। उनके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी बात बताने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। हाँ, ये जरूर है, लोगों में जो आक्रोश है उसको भी सुनने और समझने का काम करेंगे कि पूरे देश से क्या फीडबैक है, इस वो इकट्ठा करने का काम करेंगे। सवाल है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है पाकिस्तान में यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान का एक अंग। इसके बारे में क्या कहते हैं? अब कोई अपने पिताजी को गाली दे तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अरे जहां पैदा लिए हैं कम से कम उसके बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में पैदाइश हुई है बिस्वा शर्मा जी की, अगर वो अपने पार्टी के जो पुराने पार्टी के नेता है, कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि तुमको इस लायक बनाया पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी तुमको स्वीकार की है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो अपने पजामे से ज्यादा बाहर की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अफवाह फैलाए जा रहे थे कि सरकार संकट में है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, मध्यावधि चुनाव होना चाहिए, आदि आदि, तो हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता इस जवाबदेही का निर्वहन करते हुए हमने अपना मैंडेट जो हमें जनता ने दिया है उनको बताने का काम किया कि जो आप लोगों ने एक हमको शक्ति दी थी वो शक्ति आज भी बरकरार है। अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित रूप से वो जनता के मतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। जनता का जो हम लोगों के प्रति एक जो उन्होंने सरकार चुनने का काम किया है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने का काम करेगा। तो उस निमित्त हम लोगों ने किया है। उसमें बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अरे पेट में दर्द हो रहा था तो विपक्ष में आके खड़ा होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि इस विश्वास मत से हमारा सरोकार नहीं है, हमको इस सरकार पे विश्वास नहीं है। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि जनता के बीच जाएंगे तो मुश्किल होगी। इसलिए मौनम सम्मति लक्षणम की जो बात कही जाती है, मौन रूप से उन्होंने ये स्वीकार किया कि राज्य की सरकार काम कर रही है और इसको करने देना चाहिए। इसलिए विश्वास मत के दौरान उन्होंने कोई विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा है। अच्छा, हाँ, करा दिया, हाँ, करा दिया। मैदान के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने ज्यादा, वो खेल और शुरू होने के पहले ही क्या क्या एक बार फिर से, मतलब जब खेल प्रारंभ नहीं हुआ आप लोग इतना वार्म अप कर लिए कि थक जाएंगे, जब खेल प्रारंभ होगा 2 दिन बाद तो उसके बाद आप लोग वहाँ थकेंगे। देखिए, एक हम बात बता दे रहे हैं कि ये 135 साल पुरानी पार्टी है और हम लोग समय समय पर जो इस तरह के चैलेंजेज आते हैं उसको हम लोग अपने तरीके से हैंडल करते हैं। अब कौन वार्म अप समझ रहा है, कौन क्या समझ रहा है, जिस तरह से अभी धूल चाटना पड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब लोग सदन में बोल रहे थे तो उनके चेहरे से रौनक गायब थी, और बाहर भी निकले क्या क्या बोले आप लोग जानते हैं। तो हमें नहीं लगता कहीं कोई खास बात है। और अब राहुल जी विधिवत फ्लैग ये करके शुरुआत करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा हट जाइए साइड।
जो इसको लेते हुए वो फोटो दूर से उसके साथ ही दामोदर फोटो लो ना, स्क्रीन का भी लो। महादेव सेन जी होंगे, वो एगो उनका फोटो हो जाएगा ठीक रहेगा। छापने के लिए नहीं, चमकाने के लिए है ना। छापने के लिए नहीं बोल रहे हैं, चमकाने के लिए। ये सब रहते हैं हम पीछे आप उधर दिखा देते हैं। नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं, तो नहीं करते तो आप भी करते तो मैंने भी बताया कुछ तो करो। कैमरा में सारा टेढ़ा दिखाए हुए हैं। लोग का क्या व्यवस्था है, कौन दिखा रहा है? ये टांगे मिले कदम जुड़े वतन। लाइट जला के वो फोटो खिंचवा लीजिएगा, जरूरत नहीं। 70 का करा लीजिए, कम से कम लोग। अभी जब तक ये कर रहा है जब तक इधर हम भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करा देते हैं। फोटो को खिंचा लीजिए। आइए केशव दा, इधर आइए, खड़ा होकर खिंचा लिया जाएगा। अढ़ाई में ठीक रहेगा। एक आदमी एक करिए, ठीक है। पैक कर लीजिए। हो गया। थैंक यू। हो गया, थैंक यू। हाँ चलो, हो गया राजकुमार हो गया। हाँ एक मिनट रुको भाई, राजा एक बोल ले लो। आज के प्रोग्राम में कितने लोग हैं झारखंड से वहाँ पे? तो उसमें नहीं है ना, वो सिलेक्टेड 3 लोग हैं। नहीं वो तो पदयात्री के रूप में पूरे समय 3 आदमी है। 3 आदमी पूरे देश से सेलेक्ट हुआ है। वही लोग रहेगा जो 100 आदमी पक्का रहेगा, और बाकी लोग जो है 100 आदमी जुड़ते जाएगा, जो स्टेट जहाँ से नजदीक पड़ेगा। हम लोग उड़ीसा में अटैच होंगे। अब जब प्रोग्राम आ जाएगा, जिस दिन पदयात्रा पहुँचना होगा उससे 1 सप्ताह पहले हम लोग को इन्फॉर्म करेंगे।